मैं की हल करा। चलो, ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एज वेल एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਐਵਰ ਅ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ਸ ਐਨਰਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ 'ਚ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਐਨਰਜੀ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਐਨਰਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਨਰਜੀ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਮੇਨ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ एनर्जी वरती गई दैन इट इज़ कंसिडर टू बी एज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जे बिना किसी एनर्जी तो ट्रांसपोर्ट हो गया तो वी डू कॉल दैट एज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। बोलो दीदियों ठीक है। जे एनर्जी वरती गई तो हो की हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जे बिना एनर्जी तो होया तो की हो गया पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक मिनट इधर वेखना जी, सब तो जनरलाइज्ड जी एग्जाम्पल देने लगे हैं। लेट अस सपोज आ जीटी रोड है, ठीक है। यह कोई भी रोड बाहर जीटी रोड है तो यह जीटी रोड है, तो सानू ये भी पता कि जीटी रोड ते फ्लाईओवर्स भी होंगे आ, को पुल भी होंगे आ, ठीक है। हुण सपोज करो बारिश होने लग पई है, ठीक है। सपोज करो बारिश होने लग पई तो इधर वेखियो जो भी बारिश होएगी तो यह सब जगह के उत्ते इकट्ठी हुई होएगी। ये तो है नहीं कि कली पुल के उत्ते होएगी या कली सड़क के उत्ते, सब जगह के उत्ते होएगी। बट इधर वेखो जिहड़ा पानी इत्थे डिगेगा बिना किसी एनर्जी तो, बिना कुछ भी किए, यह पानी अपने आप नीचे आ जाएगा। बोलो कोई कोई एनर्जी कुछ नहीं लानी, पानी डिग गया अपने आप ही पानी थले आ जाएगा, कोई एनर्जी नहीं लाई। तो इनू आप कहेंगे पैसिव फ्लो। दिस फ्लो इज़ 100% पैसिव फ्लो। तुहाडे घरे सब दे घरां दे विच जिहड़ा हैगा पानी वाली टैंकी हुंदी है, आपां सिर्फ अपने बाथरूम या किचन दे विच टैप ही खोलते हैं, होर कुछ नहीं करते, ठीक है। वो होंगे एक्सट्राऑर्डनरी बंदे, उन्होंने अपनी टैंकी के नाल प्रैशर पंप लगवाया होंदा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, दैट इज़ इन ऑर्डर टू इंजॉय अ शावर। अदरवाइज सानू जरूरत नहीं है। अदरवाइज नॉर्मल 90% घरों के असी टैप खोलते हैं तो पानी अपने आप नीचे आ जाता। बोलो इदा ही होंदा। लेकिन इस तरह कभी भी नहीं होंदा कि ग्राउंड का पानी अपने आप उपर चढ़ जाए। वो सानू समरसीबल, कोई टुल्लू पंप, कोई मोटर, कुछ ना कुछ करना पैंदा ना। तो फिर इसका मतलब जे इधरों मैं पानी इधर भेजना है तो आई हैव टू रिक्वायर सर्टेन काइंड ऑफ पंप, एनर्जी, बिजली वाली एनर्जी या बाल्टियां नाल चुक चुक के कुछ ना कुछ तो करना ही पऊ। अपने आप तो नहीं पानी इथों चढ़ सकता, लेकिन इथों पानी अपने आप। तो जदों इदां जाना है, हुण ध्यान नाल हुण आपां अपनी टैक्नीकल भाषा चाहिए, जदों इदां जाना है तो इनू असी अपनी बायो की भाषा दे विच की बोलते हैं, अगेंस्ट द कंसनट्रेशन। अगेंस्ट द कंसनट्रेशन जोर लगना है। जो पुल चढ़ना है, भावें साइकिल तो चढ़ो, स्कूटर तो नहीं, स्कूटर का जोर लगता, तुहाडा नहीं लगता। भावें पुल चढ़ना, आपां जिदे पुल चढ़ना उदों जोर लगना है, पुल उतरन लगे कोई पैडल नहीं मारता। ये समझ गए ना। तो यह जो पुल चढ़ना है दैट इज़ अगेंस्ट द कंसनट्रेशन। तो जे पुल उतरना है उहदे लई वर्ड की यूज़ किया जाता डाउन द कंसनट्रेशन। तो यह मेन चीज़ ये, जदों भी अगेंस्ट द कंसनट्रेशन जाना है एनर्जी उदों लगनी है, जदों आप डाउन द कंसनट्रेशन आना है तो एनर्जी कोई भी नहीं लगनी। बोलो इज़ इट ओके, शैल आई प्रोसीड। ए क्लीयर है। दो तरह का ट्रांसपोर्ट जे, ट्रांसपोर्ट इज़ ऑफ टू टाइप। वैन इट यूटिलाइजेज द एनर्जी, एनर्जी यूटिलाइज करनी कदों। हुण दूसरी चीज़ आ देखो, वैन इट यूटिलाइजेज एनर्जी, गल खत्म, कुछ नहीं सोचना। इट इज़ एनर्जी नहीं लगी, इट इज़। हुण ये किदां डिसाइड करांगे कि एनर्जी लगनी कि नहीं लगनी। वो टैक्नीकल भाषा की आ, वैन एनीथिंग हैज़ टू मूव अगेंस्ट द कंसनट्रेशन। हुण वेखो मैं अपनी एग्जांपल ले लेना। सपोज करो मैं पंजाबी दे गए सिंगल पसली इंसान, ठीक है, बहुत पतला दुबला, कोई बॉडी बिल्डर टाइप नहीं, कोई हेल्दी वेल्दी टाइप नहीं, ठीक है। तो मेरे सामने एक सूमो पहलवान आ गया, तो मैं उन्होंने धक्का लाना, मैं उन्होंने पुश करना है। तो मेरे लिए तो जोर वाला काम है, मैंने जोर लाना पऊ। जिन्नी भी बॉडी बूडी के जिथे भी कितने नुकरा नाका तेरे एनर्जी लुकी होगी, सारी एनर्जी जो है अपने हाथों से लैके आनी पएगी, तो उन्होंने पुश करना पएगा। बोलो मैं राइट और रॉन्ग? तो फिर एनर्जी लियानी ही पई ना, बॉडी सारी इकट्ठी करनी ही पई ना एनर्जी। तो जोर लाया, क्यों जोर लाया? क्योंकि मेरे सामने कौन सी, मेरे तो ज़्यादा पहलवान, मेरे तो ज़्यादा ताकतवर बंदा सी, मेरी कंसनट्रेशन तो वो एनर्जी की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा, तो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन नहीं मैं लड़ाई की। तो फिर उस वेले एनर्जी लगेगी। तो सपोज करो मेरे सामने मैं सिंगल पसली
कोई बहुत ही ज़्यादा जोड़ा है पॉइंटा के पसली वाला इंसान हो गया, हरलीन कौर की एग्जाम्पल लै लें, भारती जी की एग्जाम्पल लै लें, रिधिमा की, तो इन्हों तो मैंने टच करने की लड़ ही नहीं। समझ गए? तो की किया कि मेरी एनर्जी तो घट एनर्जी सी उन्होंने, तो दैट इज़ डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। और डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट लिए मैंने कोई एनर्जी नहीं चाहिए। जो मैं कोई अपने तो वड्डा काम करना है, एक्टिव अगेंस्ट द कंसनट्रेशन जाना, उदों मैंने एनर्जी चाहिए है, तो असीं उहदे लई बोलते हैं अगेंस्ट द कंसनट्रेशन। इज इट ओके नाउ? याद रखोगे हुण? हाँ जी, बड़े हमने स्टार्ट कर देना आज से। तो ट्रांसपीरेशन को छोड़ो, ट्रांसपीरेशन कोई ये प्रोसेस थोड़ी है। ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हाँ मैं भी बोला वही, ट्रांसपीरेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपीरेशन एक वखरा फिनोमिना है, वो अलग चीज़ें हैं, वही अब करने लगे हैं। प्लांट के अंदर सबसे सौखा सिंपल सीधा साधा डिफ्यूजन, सुना कभी नाम? डिफ्यूजन। तो ट्रांसपोर्ट ही दो तरह का होता है, ट्रांसपोर्ट दो तरह का होता है, बट याद रखना हुण जिहड़ियां दो टाइप्स बनाऊंगा, दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर प्लांट्स ओनली, एक्सक्लूसिवली फॉर प्लांट्स ओनली। तो ट्रांसपोर्टेशन कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू टाइप्स। इनू की बोलते हैं? लॉन्ग ट्रांसपोर्ट या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, या इसमें बोलते हैं शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये प्लांटा का ट्रांसपोर्ट है, बंदियां च नहीं होता, क्योंकि बंदा लंबा कितना हो सकता है? सब तो लंबी औरत की एग्जाम्पल ले लो, 6 फुट, 7 फुट, 8 फुट, 10 फुट, होर किड्डी लंबी औरत हो सकती। लेकिन प्लांट की एग्जाम्पल ले लो, 100 फुट, 200 फुट, 300 फुट, 500 फुट। तो फिर इसका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन इज पर्टिकुलरली और एक्सक्लूसिवली द करैक्टर ऑफ अ प्लांट्स ओनली। आप जो ह्यूमनस ने या जानवर लोग किन्ने लंबे है, ठीक है? अपने आप ऊँट के लागे खलो के तुम छोटा महसूस कर सकते हो, ऊँट जिराफ के लागे खलो के थोड़ा जिहा छोटा महसूस कर सकता है। तो जिराफ तो सिर्फ पेड़ के लागे खलोवे तो ही छोटा महसूस करे, जिराफ के लागे होर जिराफ तो लंबा की जानवर है? होर किहड़ा जानवर जो लंबा? वो लम्बे पैती है कि खड़ी हो जाती है? वो वर्टिकल होती है कि हॉरिजॉन्टल हो जाती है? चलो ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। ब्लू व्हेल भी लंबी हो सकती है, ठीक है, ब्लू व्हेल भी लंबी हो सकती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो आप पढ़ांगे उदों ये दसांगे कि ब्लू व्हेल एडी लंबी है कि वह हार्ट जो है जो पंप करता है, आप तुहानूं अपने ह्यूमन के नाल कंपेयर करके दसांगे कि साडा ह्यूमन का हार्ट कितनी बारी पंप करता तो वह गरीबड़ी का हार्ट कितनी बारी पंप करता। वह कारण यही होता क्योंकि वो बॉडी बहुत लंबी होती है, तो ब्लड का चक्कर खाने के उत्ते जो है पूरा बहुत टाइम लगता, सर्कुलेशन जिन्होंने तुसीं अपनी लैंग्वेज बोलते हो। लेकिन प्लांट का तो जानवरों का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है? प्लांट बहुत लंबे होंगे हैं। तो शॉर्ट डिस्टेंस ये प्लांट च ही है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी प्लांट का ही पार्ट है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी प्लांट का ही पार्ट है। हुण मैं दसन लग्या तुहानूं इत्थे आ जाऊगा टिपिकली प्लांट का ट्रांसपोर्ट। आपां शॉर्ट डिस्टेंस हुणे मैं तुहानूं दस्सिया सी, जदों मैनूं सार्थक आंटी ने पूछा तो मैं दस्सिया सी ना डिफ्यूजन, याद आया कुछ? तो यह पहला असीं शुरू भी इत्थों ही करना है, डिफ्यूजन। तो दिस इज़ द फर्स्ट मैथड ऑफ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, कॉमा ऑस्मोसिस, कॉमा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये नाल ही लिख लो दूसरा नाम, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सेल वाला चैप्टर याद करो, जो साइटोप्लाज्म पढ़ी सी, ये एक फिनोमिना कराया सी, दैट इज़ नोन एज साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का ही दूसरा नाम है साइक्लोसिस। Shall I proceed? Heading बनाओ। तो we are going to start with the first वाला प्रोसेस, डिफ्यूजन। अब वो हमने अभी करना है, उसमें जाइलम फ्लोएम लॉन्ग डिस्टेंस के लिख लो, जाइलम फ्लोएम इन्वॉल्व हो जाएंगे। इन्ना किते एनाटमी पढ़िया सी ना, थल्ले पानी जाना है जाइलम के थ्रू, उपरों फूड आना है फ्लोएम के थ्रू। तो लंबिया लंबिया पाइपां ने, पाइपां वर्गा सिस्टम है जो साडे प्लांट्स विच प्रेजेंट है, वो आपां हले ठहर के पढ़ना है। तो वी आर नाउ गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ डिफ्यूजन। शैल आई प्रोसीड? शैल आई प्रोसीड? हाँ, हेडिंग बनाओ आप, डिफ्यूजन सौखा ही है। आई होप तुसी छोटियां क्लासां भी 5वीं 6वीं चौथी 5वीं पढ़ाया ही है, सिंपल डेफिनेशन है, कोई लंबी चौड़ी गल नहीं। तो इनू आप उन्ना सिंपल ही रखांगे, थोड़ा जिहा ये ऐड करांगे डिफ्यूजन। तो जे डिफ्यूजन मैं डेफिनेशन डिफाइन करना हो तो मैं कह सकदा इट इज़ द प्रोसेस
सब तो पहले तो ये पैसिव प्रोसैस, ठीक है, ये पैसिव प्रोसैस मतलब क्लीयर हो गया तुहानू, डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, बिना एनर्जी तो अपने आप, बिना एनर्जी तो मतलब अपने आप ही हो जाएगा। तो मैं इसमें कह सकता इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल सब्सटेंस या मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ, बिल्कुल ठीक। तो बस आपने ए दो नाम याद रखने, हाई ते एरो पा देना लो वाल, तो यह हो गया डिफ्यूजन। इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल और मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसनट्रेशन। एंड वो जो आप वर्ड लिखा सबसटेंसेस, वो कुछ भी आ सकता है, आयन्स भी आ सकते हैं, लिक्विड भी आ सकता, सॉलिड भी आ सकता, तो गैंसा भी आ सकदियाँ। सॉलिड भी आ सकता, लिक्विड भी आ सकता, तो गैसेस भी आ सकता। ओ माय गॉड, माय स्वीट कॉफ़ी। हाँ जी, लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो सारे एक्टिव और शॉर्ट डिस्टेंस पैसिव है? नहीं, उसका उसके साथ कोई लिंक नहीं है। वहाँ पे आयंस लिखा है ना, लिक्विड से आयंस, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस, कुछ भी हो सकता है। इन्हां चों कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, पर शर्त की है, ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी फ्रॉम, बस है याद रखना आपने। इनू ना प्लीज़ रब दा वास्ता उल्टा पुल्टा छेड़छाड़ करो, बस बाकी डेफिनेशन च जो मर्जी तुसीं लिखदे, मूवमेंट ऑफ मटीरियल सबसटेंस ट्रांसपोर्ट ट्रांसफर, बट मुक्कदी गल है फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन थ्रू कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, थ्रू थ्रानिंग। तो वी डू कॉल दिस एज अ डिफ्यूजन। आप एक चीज़ अपनी डेफिनेशन च नोट करना चाहो, डेफिनेशन च नोट कर सकते हो, अपने दिमाग च नोट करना चाहो तो दिमाग च नोट कर सकते हो। कई बार दिमाग च क्वेश्चन आता कदों तक हुण जिवें सपोज करो मेरे सामने एक बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा, बड़ा स्वीट जहा बच्चा है, तो नाम उसका सार्थक है, ठीक है, तो मैं इनू रोज़ तंग करदा वां, रोज़ तंग करदा, इनू किसी चीज़ तो कोई इनू पनिशमेंट दे देना वा, या इनू इरीटेट करदा वां, या इनू किसी ना किसी गल तो टीज़ करदा वां, वट एवर इट कैन बी, तो मैं इनू रोज़ तंग करदा वां। तो ये मैनू भी समझ लेना चाहिए है कि जे मैं किसी नू तंग कर रहा तो उस बंदे की एक लिमिट है। हो सकता वो मेरे तो डरदा होवे, मैनू तां कुछ ना कह रहा हो सकता वो मेरी बहुत रिस्पैक्ट करता होवे, मैनू तां कुछ ना कह रहा हो सकता वो मैनू बहुत प्यार करता होवे, मैनू मेरा बहुत बड़ा वधिया वैल विशर होवे, वो सोचता होवे कि नहीं यार वड्डे ने, मैं इन्हां दी इज्जत करनी है, मैं नहीं कुछ कहना। लेकिन सोचने वाली गल है कद तक, जे मैं इस चीज़ को नहीं समझ रहा तो मैं अपनी टीजिंग रोज़ दे रोज़ वधाई जा रहा, वह लैवल इनक्रीज़ करी जा रहा, वह लैवल इनक्रीज़ करी जा रहा, तो ऑबवियसली गुब्बारे दे विच उन्नी क हवा भरनी चाहिए है जिसनों वो बर्दाश्त कर सके, नहीं तो गुब्बारा फट जाएगा। तो उस तो बाद चो उहदे वल्लों कोई भी रिएक्शन हो सकता है कोई बहुत बड़ा अनएक्सपैक्टेड रिएक्शन भी हो जाए, है ना। बोलो ठीक है ना गल, ये हर किसी के उत्ते एप्लीकेबल है, मेरे उत्ते भी एप्लीकेबल है, तुहाडे उत्ते भी एप्लीकेबल है। नाम आप स्वीट इंसान का दिता। द सेम इज़ द केस विद द डिफ्यूजन कद तक, मतलब जे मैं कहां कि एक डिफ्यूजन मेरा कोई आ काम चला रही है तो डिफ्यूजन कद तक मेरा काम चलाएगी, तो उसके लिए आपने ये नोट करना, डिफ्यूजन तद तक होंदी रहेगी जद तक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो जाता, जद तक इक्विलिब्रियम नहीं अचीव हो जाता तद तक बिना किसी परेशानी तो डिफ्यूजन का प्रोसैस चलता रहेगा। वट डू वी मीन बाय इक्विलिब्रियम? लेट अस सपोज सत्यम रानी की एग्जांपल ले लेने। दिस इज माई सेल्फ, दिस इज सत्यम। बोलो क्लियर है? आई यूज टू हैव 100 टॉफीज विद मी एंड शी इज़ टोटली भुखा। तो हुण वेखो कद तक एक टॉफी इनू देती, 2 3 4, मैं ये प्रोसैस नू कंटिन्यूसली 50 दिन तक जिहड़ा है चला सकता हाँ। बई हुण 50-50 हो गया, जिन्नियां टॉफियां मेरे कोल ने उन्नियां ही टॉफियां तेरे कोल ने, तो दोनों बराबर हो गए। तो दिस विल हैपन जद तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। इक्विलिब्रियम कादे च? दोनों पासे कंसनट्रेशन बराबर दी नहीं हो जाती, तद तक डिफ्यूजन चलती रहेगी। यह इशारे दे विच समझना, तेनों आप इदा समझ सकते हो। दिस इज़ द लेवल 1, दिस इज़ द लेवल 2। इधर कोई समान है, जो समान इधरों इधर जा रहा है, जो तो समान इधरों इधर जाएगा, यह घटेगा, यह बढ़ेगा, तो यह
ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾबर हो गए उस बाद इधरों समान कोई इधर नहीं जाएगा, इधरों समान कोई इधर नहीं जाएगा, दिस इज डिफ्यूजन स्टॉप्स। तो दिस डिफ्यूजन विल टेक्स प्लेस टिल इट यूज टू कम एट इट्स लैवल। तो इत्थे इक्विलिब्रियम आ जाता है, अचीव हो जाता है, तो डिफ्यूजन का प्रोसैस रुक जाएगा। शैल आई प्रोसीड? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल, लिक्विड, गैस, जो मर्जी कह सकते हो, फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लो कंसनट्रेशन। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कराऊंगा, सिर्फ एक तुहानूं नाम दसन लग्या। मेरे ख्याल नाल शायद तुसीं किते फिजिक्स च इहनूं पढ़िया भी होवे। मैनूं दस्सिओ किते नाम सुनिया तुसीं? ब्राउनियन मूवमेंट्स नहीं सुनिया? ओके यार, मेरे ख्याल नाल तो तुसीं छोटियां क्लासां च ही सुनिया होएगा। ओके ओके, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। आई नो यू ऑल आर ऑलवेज वेरी एंशियस टू प्रूव मी डाउन। कोई गल नहीं। एक चैप्टर होंदा है, मैनूं नहीं पता फिजिक्स च आंदा कि कैमिस्ट्री च आंदा, मोस्ट प्रॉबली कैमिस्ट्री च आंदा, स्टेट्स ऑफ मैटर। कैमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर, ये छोटियां क्लासां च हुंदा। ओके, तुसीं पढ़िया होया। तो उत्थे जदों स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़दे हो, उत्थे दस्सिया जांदा कि एक लिक्विड नाम की चीज़ होंदी है, एक सॉलिड नाम की चीज़ होंदी है, एक गैंसां होंदियां, फिर उन्हां दे विच इंटरमोलिकुलर फोर्सिस होंदियां। याद आ गया? पता नहीं उत्थे जे कोई कई बारी हुण मैं वैसे एक्सपैक्ट करता सारे टीचर मेरे वर्गे ही होण, पर जे नहीं भी है तो कोई गल नहीं। उत्थे कई बारी टीचर कंसैप्ट दस दिंदे ब्राउनियन मूवमेंट का। जिन्ने भी ये मॉलिक्यूल्स ने, जिवें आपां नूं पता है कि सॉलिडां दे विच इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होंदी है, गैसां दे विच बहुत लूज होंदी है, लिक्विडां च ठीक ठाक जी होंदी है। दिस ऑल इज द स्टेट्स ऑफ मैटर, द एक्चुअल स्टेट, आइदर इट इज़ इन अ लिक्विड स्टेट और इट इज़ इन अ सॉलिड स्टेट और इट इज़ इन अ गैसियस स्टेट, इज ऑल इज बिकॉज ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सिस प्रेजेंट इन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। जेडे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर लाइक दिस, है ना। जेडे गैस के मॉलिक्यूल होंगे दे आर लाइक दिस, तो जेडे लिक्विड के मॉलिक्यूल होंगे दे आर लाइक दिस। तो जो इस स्टेट के आ गए ना, जो दूसरे एक दूसरे के नाल जुड़े नहीं, जो एक दूसरे के नाल जुड़ गए वो तो इदा हो गया, इन्हें इनू फड़ लिया, इन्हें इनू फड़ लिया, हुण ना ये इधर जा सकता ना इधर जा सकता। लेकिन जो इस कंडीशन के है, जो मतलब दे आर फ्री, थोड़ा बहुत अगे पिछे मूव कर सकते। इस कंडीशन च आ तो इन्हों को वाधू जगह जिथे मर्जी मूव करन। तो यह इंटरमोलिकुलर फोर्स इन्हां च बहुत घट हुई है। तो जी मॉलिक्यूल्स जेडे ने ना, एक साइंटिस्ट ही इंग्लैंड का रहने वाला इंग्लिश साइंटिस्ट ही, उसका नाम से रॉबर्ट ब्राउन। उस रॉबर्ट ब्राउन ने दसिया सी कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन अ मोशन, ऑलवेज इन अ मोशन, एंड दैट मोशन इज टिपिकली आ रैंडम। घूमी जाएंगे कोई इधर 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 इधर, तो उन्होंने बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो याद रख लेना कि ब्राउनियन मूवमेंट रैंडम मोशन दे विच जिहड़े जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स ने ये हर वेले जिहड़ा हैगा मूव करते रहंदे आ, 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 उन्होंने बोलते। ओके, जे वैसे तो डिफ्यूजन मुक गया, जे आपने कभी डिफ्यूजन नूं देखना होवे तो आप अपने घरे भी देख सकते हो। ये तुहाडे ते डिपेंड करता, तुसीं देखना पसंद करोगे कि टेस्ट करना पसंद करोगे। ठीक है, तुहाडे ते डिपेंड करता है। तो वेखो कि किद्दां करना। आई होप तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਹ ਜਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ किचन हैगी? हैगी, मेरे घर नहीं हैगी, तो मैं इस करके पुछ लिया, ये हसन वाली किहड़ी गल है। तो बेटा जी किचन हैगी, ਉਹਦੇ 'ਚ कोई कच का बर्तन, कोई कप, कोई चाह चू पींदे ਤੁਹਾਡੇ घरे? तो बस, तो जो कच का गिलास होंदा है तुसीं वो लेना है, स्टील का गिलास या कोई होर जिहड़ा ओपेक है वो नहीं लेना। कच के गिलास दे विच आई होप तुसीं किते ना कितों आंढियां गुआंढियां तो मन के एक गिलास पानी अरेंज कर ही लोगे, कर लोगे, है ना। हुण वैसे तो टैक्नीकली जे लैबोरेटरी दे विच करिए, साइंस दे नाल रिलेटेड करिए, तो फिर इहदे च पाना हुंदा है। हाँ जी, तुसीं पा दो की पाना है। तो ये आप पाया जिस कलर का मैं लिखे बनाया उस कलर का ये मटीरियल होंदा है, एंड इनू टैक्नीकल भाषा दे विच बोलदे आ कॉपर सल्फेट। एग्जैक्टली, कॉपर सल्फेट का एक क्रिस्टल आप ये पा दिता है। ठीक है, एंड इनू रख देना। तुसीं की देखोगे कि कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स पहले इधर इधर आएंगे, फिर हमने दसिया ब्राउनियन मूवमेंट, कोई ऐ नूं जाऊगा, कोई ऐ नूं जाऊगा, फिर हौली हौली होर खिलरनगे, फिर होर खिलरनगे, तो होर खिलरनगे। तो आप साफ तुहानूं नज़र आएगा कि जिहड़ा सोल्यूशन दा जिहड़ा पानी जिहड़ा है उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जिथे क्रिस्टल रखा हो, क्रिस्टल नूं ऐ बड़े प्यार दे नाल गिलास च रखना। जिथे क्रिस्टल रखा हो वो लागे लागे बहुत गूढ़ा नीला होगा, तो दूर दूर फिक्का नीला होगा। जे तुसीं कॉपर सल्फेट नहीं तो घरे उजाला नील कपड़े धोंदे तुहाडे घरे
तो ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਆ ਉਹ ਨੀਲ ਵਰਤਦੇ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਉਜਾਲਾ ਨੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਡ੍ਰੌਪ ਬੂੰਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੂੰਦ ਡਿੱਗੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੂੜਾ ਨੀਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਨੀਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਗਲਾਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਕੱਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, 1 ਘੰਟਾ, 2 ਘੰਟੇ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਲਰ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੀਲ ਦੀ ਬੂੰਦ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਦੇ ਕੀਪ ਔਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਦ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਸਕੈਟਰਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਿਲ ਦਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਇਜ਼ ਅਚੀਵ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਗਲਾਸ 'ਚ, ਪੂਰੀ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਖਲੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, 5 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਚੀਵ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਓਕੇ? ਸ਼ੈਲ ਆਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡ? ਤੋਂ ਆ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਟੀਚਰ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਲਿਖੋ ਮੇਨ ਚੀਜ਼, ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਫੈਕਟਰ, ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਬੋਲੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, क्या बात है, सुपर इंटेलिजेंट औरतां, तो बिल्कुल ठीक है। तो दिस इज डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन। जिन्नी ज़्यादा कंसनट्रेशन होएगी उन्ना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन जिहड़ा हैगा इनक्रीज कर जाएगा 100%। हुण इहदी एग्जाम्पल वेखो, मैं अपनी शर्ट के उत्ते पूरे तरीके नाल शीशी खत्म करती है परफ्यूम की, मतलब ठीक है। तो जिन्ना ज़्यादा परफ्यूम मैं पाया होएगा उन्नी स्ट्रोंग स्मैल खिलरेगी, जिन्ना घट परफ्यूम पाया होएगा उन्नी घट स्मैल होएगी। बोलो इज इट ओके? तो फिर ये मतलब जिन्ना ज़्यादा तो ज़्यादा इज क्लीयरली इंडिकेटिंग वट ज़्यादा, कमीज वड्डी खुली पा लवां, हाँ परफ्यूम ज़्यादा पा लवां दे उत्ते, तो दैट विल बी द कंसनट्रेशन ऑफ, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ मटीरियल। दूसरा फैक्टर लिखो, टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द temperature. Can anybody be able to explain? एक मिनट, don't make a fish market. हाँ जी सार्थक आंटी, उसका टेम्परेचर होएगा तो वो ज़्यादा डिफ्यूज करेगा, तो वो वही तो बोल रहा हूँ टेम्परेचर का। हाँ जी दीदी, एक टिपिकल वर्ड चाहिए बस, वो बोलो। हाँ जी वो दीदी ने बिल्कुल ठीक बोला, मैं टिपिकल वर्ड की बात कर रहा हूँ, वो दीदी ने बिल्कुल ठीक बोला। हाँ जी हाँ जी, और कुछ? हाँ जी नहीं समझा, एंट्रोमिन, एंट्रोपी, हाँ फिजिक्स हो एंट्रोपी, ये ज़्यादा ही हाई फाई वर्ड हो गया एंट्रोपी। अद्धी तो ज़्यादा दुनिया ने सुनिया भी नहीं होना, तो अद्धी तो ज़्यादा दुनिया को पता ही नहीं होना कि एंट्रोपी की चीज़ है, बट इट इज़ प्योरली अ वेरी टिपिकल प्रोफेशनल वर्ड। ए हाँ जी, हाँ जी, पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूटली करैक्ट आंसर। चाहे उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करने लई किया, लेकिन आंसर इज दिस, टैंपरेचर के नाल जो भी असी किसी भी चीज़ का टैंपरेचर इनक्रीज करते हैं, इट विल रिजल्ट इन टू द इनक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। तो दैट बिकॉज जो तुम कह रहे थे खिलरना, रैंडम मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, वो बढ़ जाती है, तो बढ़ जाती है तो डिफ्यूजन आपे तेज हो जाएगी। तो जिस तरह आप गर्मी करांगे, जिवें हुण सपोज करो फिर हर जब नूं पुछ लेने इन्ना, तो मैनूं उम्मीद है साडे घरे फ्रिज हैगा, तो इन्ना दे घरे फ्रिज हैगा, तो जे फ्रिज हैगा तो मतलब वो फ्रीजर भी होएगा तो बर्फ़ भी जमती होएगी, है ना। तो जे बर्फ़ नूं 40 डिग्री टैंपरेचर ते रखोगे जल्दी पिघलेगी, कि जे बर्फ़ नूं 10 डिग्री टैंपरेचर ते रखोगे तो जल्दी पिघलेगी। तो जे उन्होंने 100 डिग्री उबलते पानी के पा दोगे तो ऑब्वियसली 1 मिनट में पिघल जाएगी। क्यों? क्योंकि जिन्ना ज़्यादा टैंपरेचर होएगा वो मॉलिकुलर फोर्सिस उन्हें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसके करके जो है डिफ्यूजन जल्दी हो जाएगी। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डिफ्यूजन इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द XYZ केमिकल। कोई भी चीज़ होएगी ਉਹਦਾ मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट आप समझते हो ना, मोर विल बी द मॉलिक्यूलर वेट, मोर टाइम इट विल टेक टू डिफ्यूज, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। नेक्स्ट लिखो, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। आप ये भी समझते हो। ਹੁਣ देखो जिवें सपोज करो मैं इत्थे आ गया, ਹੁਣ ਹਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਫਿਊਮ XYZ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इनक्रीज़ हो गया। कई लोग कह रहे आएगी नहीं, मैं 100 रुपये वाला परफ्यूम नहीं यूज़ करता दीदी, तो वो जोड़ा है हो के जिन्ना ज़्यादा डिस्टेंस इनक्रीज़ होगा। इतने नुक्कर के उत्ते जो मैं धूफ अगरबत्ती चलादा, सारे लोग अपने घर भी कई बार लगाते हैं, तो इस कॉर्नर से स्मैल ज़्यादा होएगी, उस कॉर्नर से स्मैल घट होएगी, कमरे चो बाहर स्मैल जोड़ा है बिल्कुल ही घट जाएगी। बोला मैं राइट रॉन्ग? इसलिए जो भी कभी कोई लोग धूफ धाफ चलाते, पखे चला देंगे ना, फैल जाए, खिलर जाए, स्प्रैड कर जाए, जो फैल जाए, खिलर जाए, स्प्रैड कर दे, तुहाडे गैस के उपर जिन्नी ज़्यादा एयर सर्कुलेट होगी उन्ना ज़्यादा वो सारे जगह पर ईवनली स्प्रैड हो जाएगा। नैक्सट लिखो, बायो के नाल रिलेटेड साढ़े बायो ए सारे मतलब जर्नलाइज स्टैप ने, क्योंकि डिफ्यूजन तुम मेरे ख्याल फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, शायद तुहानूं पढ़ाउणगे भी, पता नहीं पढ़ाउणगे कि नहीं पढ़ाउणगे। बायो के नाल रिलेटेड है, लिखो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इट इज़ इंडिपेंडेंट। बेटा नेक्स्ट पॉइंट जिनवा भी है मैंने नहीं पता, तीसरा चौथा किनवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम के उत्ते डिफ्यूजन बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। ये डिफ्यूजन का मतलब ये नहीं है कि सत्यम जो ज़्यादा हेल्दी वेल्दी बंदा है तो ये तेज डिफ्यूजन हो, तो सलोनी गरीब मरीयल बच्चा तो ये डिफ्यूजन स्लो हो जाए, ये नहीं, तो तनिष्क मीडियम माड़ीम जाए तो ठीक 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 करके डिफ्यूजन इदा कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट है वो मैकेनिज्म ऑफ जो डिफ्यूजन आ वो किसी भी बंदे के लिविंग सिस्टम के उत्ते बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं करता, तो इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी काइंड ऑफ अ लिविंग सरफेस। कई बार दिमाग च क्वेश्चन आ जाता है कि यार डिफ्यूजन हो किदां रही है, हू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कौन करा रहा है इन्हों डिफ्यूजन कि ये शक्ति कितों आती है। हाई कंसनट्रेशन तो जो अपने आप थले नूं जाई जाता या लो कंसनट्रेशन तो जाई जाता, वैसे तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो कोई टैक्नीकल भाषा तो पूछे कि विच एक्ट एज और हू एक्ट एज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस डिफ्यूजन, तो आपने याद रखना ड्राइविंग फोर्स फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इज द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इटसेल्फ। concentration gradient itself, this act as a driving force for the diffusion या diffusion नू जिस दे नाल आपां करा सकते हाँ। हाँ जी भैया, आप कुछ कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं बोलना कॉन्टैक्ट फोर्स इज समथिंग एल्स, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इज समथिंग एल्स। पहले एक मिनट सुन लो, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की चीज़ है। कंसनट्रेशन ग्रेडियंट आप इदा समझा दें 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मेरे को कोई चीज़ा ने 6 जानवर मेरे को प्रेजेंट ने, 6 जानवरों चो एक जानवर 99 नंबर 98 97 96 95 94, ठीक है। हुण जे ये नंबरों की बजाय, चलो जो नंबर नहीं होने तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 94 5 6 7 8 9 एंड दिस इज़ माई सेल्फ, ठीक है, तो 100 ठीक। तो इधर देखो आ जे आप इनू ग्राफ बनावांगे ना एक, तो आ देखो आ एक सीक्वेंस बन जाना है, इट विल बी लाइक दिस, इंक्रीज 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 इंक्रीज, तो दिस इज नोन एज ग्रेडियंट। देखो इथों लैके हौली 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 इंक्रीज ही हो रहा, तो ग्रेडियंट। जे इधरों एनू आ जाइए तो हौली 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 डिक्रीज हो रहा, ग्रेडियंट। आ जावांगा तो अगेंस्ट द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, उपरों थले आवांगा तो डाउन द ग्रेडियंट। तो याद रखना ग्रेडियंट ग्रेडिंग वर्ड तो समझते ही होवोगे, जिवें हुण सपोज करो आप सिफत नूं 10 दे विच 0 ग्रेड देना, क्योंकि कोई ग्रेड आना ही नहीं, डिजर्व ही नहीं करती, तो इसका मतलब वो की हो गया 0 ग्रेड। तो जे आप किसी को ग्रेड कर दें, हरनूर कौर नूं ग्रेड दे दें 6, तो आप 10 चो 6, तो यह दिस इज़ द ग्रेडियंट। तो जी फोर्स चाहिए डिफ्यूजन वास्ते, इट ऑल डिपेंड्स आ देखो फैक्टर, जिन्नी ज़्यादा कंसनट्रेशन या जिन्ना ज़्यादा कंसनट्रेशन का डिफरेंस उन्ने तगड़े लैवल के उत्ते डिफ्यूजन होएगी कि नहीं होएगी। तो ड्राइविंग फोर्स जी दैट इज़
थ्रू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आप बताओ क्या होता है ग्रेडियंट का मतलब मुझे रेट ऑफ चेंज। रेडियंट? ग्रेडियंट। हाँ ग्रेडियंट बोलो, रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। भी ठीक है, वो भी फर्क सेम कुछ भी नहीं है। सेम चीज़ है ना? हाँ सेम चीज़ है। ग्रेडियंट का मतलब की है एक एवरेज तो लैके किसी भी एक रेंज तो लैके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो जो तुम बोल रहे हो रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो भी कुछ ना कुछ तो होना ही है, चलेगा। तो दैट इज ग्रेडियंट। नेक्स्ट लिखो, बस करिए। डिफ्यूजन तो बाद अगला प्रोसेस लिखो। एक आप अपनी कॉपी के उत्ते नोट कर लो अपने इहदा एप्लीकेशन फायदा की है, डिफ्यूजन पढ़ने का फायदा की है। आप हाले चैप्टर ते नहीं पहुँचे, आप वो चैप्टर पढ़ांगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वो आप एक टॉपिक पढ़ना है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो याद रखना जिन्नी भी तुसी ऑक्सीजन चुक रहे हो एनवायरनमेंट के विचों, दैट ऑल इज बिकॉज ऑफ द कंसनट्रेशन। ताड़ी बॉडी के अंदर कंसनट्रेशन ऑक्सीजन की ज़्यादा है कि बाहर एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है? बाहर एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन आप सब जानते हो 76 कि नहीं 16% कि 8%? 21%। तो ਤੁਹਾਡੀ बॉडी के अंदर 21% तो घट है, जिसके करके आप फटाफट बिना कोई एफर्ट लाए तुसी मेरी गल सुन रहे हो या तुसी मोबाइल वेख रहे हो या तुसी आपस में कुछ डिस्कशन कर रहे हो, लेकिन कोई भी इंटेंशनली मैं उदों का पढ़ा रहा पर मैं एक बारी भी इदा तुहानूं नहीं कहा 2 मिनट साह लै लें दो। कॉन्टीन्यूसली हवा अंदर जाई जा रही है, मैं बोल रहा, मैं चल रहा, मैं होर इधर उधर के काम कर रहा, अपने आप जा रही है, अपने आप जा रही है। तो इसका मतलब मेरी एनर्जी कोई नहीं लग रही ऑक्सीजन खिंचन ते, ठीक है। वो पैसिव नहीं आए हले, वो तुहानूं अपने आप पता लग जाएगा, ठीक है। अगे पढ़ांगे जो। इस तरह तुहाडी बॉडी चो अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, कोई आप एक्सट्रा एफर्ट नहीं ला रहे। आप ये नहीं कह रहे 5 मिनट खलो जाओ सर जी कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होगी, इस तरह कुछ नहीं कर रहे, है ना। तो यदा मतलब ये की है जिन्नी भी मेरे फेफड़े के अंदर, मेरे एल्वियोलाई के अंदर, मेरे एल्वियोलाई तो ब्लड के अंदर जिन्ना एक्सचेंज हो रहा है वो अपने आप बिना किसी एनर्जी तो हो रहा। तो दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस डिफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू माई बॉडी, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेकिंग प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। हाँ जी रोबो, कट मेरे पास कैंची नहीं है, आप हेडिंग बनाओ। नेक्स्ट डिफ्यूजन तो बाद डायलिसिस, हेडिंग बनाओ डायलिसिस। हेडिंग बनाओ डायलिसिस। हाँ जी, ये डिफ्यूजन तो अगला प्रोसेस है, डिफ्यूजन तो अगला प्रोसेस है, दैट इज डायलिसिस। ये तुसी उदा भी सुनिया मेरे ख्याल नाल वर्ड डायलिसिस सुनिया ना, किडनियां दे नाल एसोसिएटेड। रब कदी ना करे किसी को इस चीज़ की जरूरत पे, वेरी प्रॉब्लमैटिक चीज़ जी। बट आप याद रखना डिफ्यूजन तो डायलिसिस कोई फर्क नहीं है। डिफ्यूजन इज डायलिसिस, डायलिसिस इज डिफ्यूजन, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू इज जदों भी डिफ्यूजन किसी लिक्विड चीज़ नाल होवेगा दैन इट इज डायलिसिस। सेम वही है मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम द रीजन ऑफ द हाई कंसनट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन विदाउट एनी फोर्स, ये वो एक्स वाई जेड जो मर्जी। बट ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੋ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ A ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ B ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ। तो वैन एवर इट टेक्स प्लेस बिटवीन द टू सोल्यूशन तो वी डू कॉल इट एज अ डायलिसिस। 100% पैसिव प्रोसैस है, ये वास्ते भी जरा कोई एनर्जी नहीं चाहिए। तो डायलिसिस की है डिफ्यूजन का ही प्रोसैस है, डिफ्यूजन ही है लेकिन फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अनदर सोल्यूशन। बोलो दीदी क्लीयर है? ये एक छोटी जी चीज़ ऐड कर दो, थ्रू अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन, थ्रू अ सैमी परमीएबल। हाँ बेटा, हाँ फ्रॉम वन सोल्यूशन टू अनदर। दो सोल्यूशनों के कोई सैपरेशन भी तो होना चाहिए ना। जे दो सोल्यूशन इधर वेखो जनानियों, लेट अस सपोज दिस इज द बीकर, तो आप इत्थे विच लाइन बनावांगे तो लिखांगे इत्थे ए सोल्यूशन है तो इत्थे बी सोल्यूशन है। जे लाइन नहीं बनावांगे तो कहदा ए सोल्यूशन तो बी सोल्यूशन, तो मिक्स हो गया सारा समान। बोलो एक गिलास में दुध है, दूसरे गिलास में पानी है, जिन्नी देर तक वो गिलासां दे विच ने तद तक वो दुध ते पानी है। जो आप उन्होंने एक पतीले च पाता तो फिर किहड़ा दुध ते किहड़ा पानी? बोलो एग्रीड। तो इसी तरह ए सोल्यूशन तो बी सोल्यूशन के जिहड़ी आ चीज़ है, जे कोई चीज़ इधरों निकल के इधर जा सकती हो या इधरों निकल के इधर जा सकती हो, तो आई विल कॉल इट एज अ सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन। बोलो सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन, कोई चीज़ा सिलेक्टेड सबस्टांसिस जा सकते हैं ना, तो दैट इज सिंपली डायलिसिस थ्रू सैमी परमीएबल मैम्ब्रेन, फुल स्टॉप। ओके, एक हो नेक्स्ट लिखो, ये भी करा दिए। हाँ बेटा,
फिर ना इसके कोई फैक्टर नहीं है, आप सीधा ये तो है ही नहीं, मैंने वैसे आपको डेफिनेशन करा दी है, ये है नहीं साढ़े सिलेबस च। नैक्सट लिखो डिफ्यूजन तो बाद हुण मैं तुहानूं ऑस्मोसिस करादा है ना, वो ज़्यादा बेटर है। वो ऑस्मोसिस करादा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करादा? कल कर लेंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा, ज़्यादा टाइम बनाओ हैडिंग डिफ्यूजन तो बाद दूसरा नेक्स्ट हेडिंग बनाओ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं, वो डायलिसिस डिफ्यूजन से अलग था दूसरे नंबर पे, अब ये तीसरे नंबर पे है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ही है लेकिन डिफ्यूजन नू थोड़ा जिहा इंप्रूव कर दिता गया। क्यों इंप्रूव किया वो आप पहले समझिए। लेट अस सपोज सार्थक एक बच्चा है, सत्यम एक बच्चा है, तनिष्क भी एक बच्चा है, तो तीन बच्चे ने, तिने अलग अलग अपनी फैमिलीज़ विच, हर किसी की फैमिली का अपना हिसाब किताब है, तीनों अलग अलग बच्चे ने, अलग अलग घरों आते हैं। लेकिन सत्यम चल के आंदा, तुर के आंदा, ठीक है, मतलब कोई कन्विंस नहीं है ये कोल। तनिष्क राणी साइकिल ते आंदी है, तो सार्थक आंटी ते पापा कार ते छड्ड के जाते हैं, ठीक है। हुण तीन अलग अलग परिवार ने, हर कोई बंदा अपने हिसाब के नाल जिहड़ा है एडजस्ट कर रहा है, समझ रहे हो। सत्यम चल के आ रहा, उसको कोई कन्विंस नहीं है, उन्हें घर जाके जिहड़ा है रोटी पानी बंद करती है, कलेश पाता है कि मेरे सारे दोस्त वड्डियां वड्डियां कारां ते आंदे है, मैनूं तुसीं जिहड़ा है कोई चीज़ नहीं लैके दे, मैं तुर तुर के जाना वा, तुर तुर के वापस आना, मैं लेट हो जाना, ये नहीं कि मैं थक जाना, मैं लेट हो जाना, मेरी क्लास मिस हो जाती, तुसीं मैनूं सवाह पढ़ाउणा है, मैनूं फैसिलिटेट करो। तो ये पापा कहते ठीक है बेटा, गल तो तेरी बिल्कुल ठीक है, बच्चा सियाना हो गया, हूँ चल चलीए तनिष्क दे घर, उन्हें साइकिल वेच के स्कूटर लेना, आप वह साइकिल खरीद लियाने। तो फिर इसनूं फैसिलिटेट कर दिता ये करदियां ने कि बेटा हुण आन जान ते टाइम घट लगेगा, साइकिल लैके दिता। बोलो एम आई राइट? ठीक है। तो तनिष्क नूं उहदे घरदियां ने स्कूटर या मोटरसाइकिल लैता, फैसिलिटेट कर दिता, ठीक है। तो पापा सार्थक नूं कहंदे बेटा हुण तू आपे ही चल जाया कर, तो आपे ही आ जाया कर, मेरा बिजनेस वध गया, टाइम घट लगता है, मैं नवीं गड्डी लै लेना, तू लै जाया कर। तो उहदे पापा ने उन्होंने उहदे हिसाब दे नाल फैसिलिटेट कर दिता। कीता ते इन्हां ने की है? तो यदा मतलब जो काम नॉर्मली चलता पिया सी उस काम नूं सौखा बनाने वास्ते कुछ उन्होंने एडिशनल हैल्प कर दी है। बोलो ठीक है। तो फिर नाम ही इंडिकेट कर रहा फैसिलिटेटेड, यानी डिफ्यूजन तो चलता ही पिया, लेकिन किसी जगह के उत्ते डिफ्यूजन भी हथ खड़े कर जाता, मैं नहीं करना, तो फिर बॉडी इनू की करती है, अच्छा तेनू फैसिलिटेट कर दें, कुछ दे दें, कुछ एडिशनल कोई चीज़ दे दें, वो हैल्प लैके तू डिफ्यूजन करा दे, तो फिर वो डिफ्यूजन किहड़ा हो जाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बोलो समझ गए? हुण जिहड़ी चीज़ ने इनू हैल्प करनी है वो एक ही चीज़ हो सकती हमेशा, एंड वो इको चीज़ की है? दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज द प्रोटीन्स, they are always and always the proteins। बोलो दीदियों ठीक है। shall I proceed? चलना आगे? अभी मैंने ख़त्म हो गया जी, अभी तो शुरू किया। बोलो क्लियर है? हुण थोड़ा जिहा टेक्निकल तरीके दे नाल चलीए। ए वेखो इधर सारे जने जिन्होंने सैल वाला चैप्टर पढ़िया वो चंगी तरह इस चीज़ नूं समझ आएंगे। आई एम कॉलिंग दिस एज अ सेल मैम्ब्रेन। बोलो ठीक है, दिस इज़ अ सेल मैम्ब्रेन। तो दीदियों प्लीज़ जे मैं थोड़ा डिटेल में चले जावां तो आप सब लोग जानते हैं कि दिस सेल मैम्ब्रेन इज़ लाइक दिस। याद आया कुछ? लिपिड बाइलेयर विच प्रोटीना प्रोटाना फिट ने। तो वी ऑल नो दैट जी मैम्ब्रेन है इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो फिर यदा मतलब इधर वेखे हुण सारे जाने इस मैम्ब्रेन चो इधरले पासे ਜਿਹੜਾ समान लिपिडा का बनया वो मिनट के एक लाना लंघन लगे, तो ਜਿਹੜਾ समान लिपिडा का नहीं बनया उन्होंने आर पार होने लगे बहुत टाइम लग जाना। बोलो एम आई राइट और रॉन्ग? हम सपोज करो ये एग्जाम्पल ले लेने दिवांश की, ठीक है। कोई फिल्म लगी है तो इन्होंने पिक्चर देखने जाना है, ठीक है। पापा ने कहा पापा जो मैं पिक्चर देखने जाना अपने फ्रेंड्स के नाल, तो प्लीज़ मैनू 200 300 जो भी जिन्ना भी टिकट टुकट आती है मैनू दे दिओ।
ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੈਂਡਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 0 ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਡਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜ ਲਵਾਂ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਜਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਥੇ ਅਵਿਰਾਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਭਰਾਵਾ ਜਾ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਜਾ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਾਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਲਿਪਿਡ ਮੈਂਬਰ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲਿਪਿਡ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆਇਆ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਲਿਪਿਡ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਪਿਡ ਨੂੰ ਲਿਪਿਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਲਿਪਿਡ ਨੂੰ ਲਿਪਿਡ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਜਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਿਪਿਡ ਜਾਂ ਲਿਪਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਮੈਂਬਰਨ ਵੈਰੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਸੋਲਿਊਬਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੁਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਿਡ ਡਿਫਿਊਜ਼ਨ। ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਤਾ ਨਾ ਵਿਰਾਜ ਨੇ। ਜੇ ਵਿਰਾਜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦਿਵਾਂਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਬਣ ਜਾ ਮੁਰਗਾ। ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਐਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੌਣ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਇਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅੰਡਰਗੋਸ ਇਟਸ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨਲ ਚੇਂਜ। प्रोटीन अंडरगो इट्स कन्फर्मेशनल चेंज। तो आ देखो इधर आ प्रोटीन है, आ कोई मॉलिक्यूल है जिसनों ट्रांसफर करना है। आ प्रोटीन दे विच जाके आप जिहदे सामने आ प्रोटीन जाके फिट हो गया। प्रोटीन ने उस तो बाद जो अपना कन्फर्मेशन चेंज किया, आ गया ना, इधरों फड़ के इधर आ गया। आ सैल दे बाहर सीगा, इत्थे हुण सैल दे अंदर आ गया। तो दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। बोलो, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली। एंड हु इज ही इज अ प्रोटीन। ये कोई प्रोटीन है एंड ही इज 100% एक्टिंग एज अ फैसिलिटेटर। इन्हें इनू फड़ के अपने नाल ला के अंदरले पासे सुट दिता। तो सच टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज अ केड़ा डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बोलो याद रखोगे, बोलो क्लियर है। बहुत सारिया चीज़ां ऐसिया ने जो प्रोटीन्स जो लिपिड्स तो इलावा चीज़ां दी बनिया हुई ने, तो वो मैंबरेन चो सौखे तरीके नाल नहीं लंघ पांदियां। तो फिर किदां लंघदियां ने, विद द हेल्प ऑफ अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एंड फैसिलिटेटर हमेशा कोई प्रोटीन होंदा है जो उसनूं पकड़ के एक जगह तो दूसरी जगह के उत्ते ट्रांसफर करा दिंदा है। बोलो दीजिए क्लियर। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दिस इज ऑल्सो अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। डू नॉट रिक्वायर एनी एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं चाहिए, सिंपल है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। अगेन द ड्राइविंग फोर्स केड़ी है, अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इटसेल्फ इज एक्टिंग एज अ ड्राइविंग फोर्स। ਹੁਣ आप जी ने छोटा कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं नहीं तो चला आगे। हाँ जी, डिफाइन करा दूँ, कर लो जी, डिफाइन कर लो फटाफट। DEFINE, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट इज द डिफ्यूजन विच इज फैसिलिटेटेड बाय, इट इज द डिफ्यूजन विच इज फैसिलिटेटेड बाय, it is the process or it is the process of diffusion which is facilitated by proteins, ब्रैकेट च लिख लेना। वो प्रोटीन्स नूं की किया जाता है,
they are particularly known as transmembrane proteins. Oh, बदतमीज है। These proteins are particularly known as transmembrane proteins. Transmembrane protein. So these proteins are particularly known as transmembrane proteins. तो transmembrane protein याद रखना केड़ी प्रोटीन होएगी। आ डायग्राम के अकॉर्डिंगली प्रोटीन नहीं बनानी। ट्रांसमैम्ब्रेन प्रोटीन केड़ी प्रोटीन है? कोई ऐसी प्रोटीन जो मैम्ब्रेन के एक पासे तो लैके दूसरे पासे तक डायरैक्टली कनैक्टेड होगी। याद करो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, टनल प्रोटीन्स याद आया? टनल प्रोटीन्स। तो टनल प्रोटीन्स किहड़ियां होंदियां ने? जिहड़ा पूरी मैम्ब्रेन दे विच एक्सटेंड कर दी। तो सच प्रोटीन्स आर नोन एज द क्योंकि जे अद्धी जगह के उत्ते होएगी लाइक दिस, फिर वो कन्फर्मेशन चेंज करेगा तो जिहड़ा भी सबसटांस होएगा विच डिग जाएगा, सैल के अंदर नहीं जाएगा। सैल के अंदर तां ही जाएगा, इधर देखो जे आ पूरा आर पार होएगा तो पूरा आर पार होएगा जिहड़ा वी डू कॉल दैम एज अ ट्रांसमैम्ब्रेन प्रोटीन्स और वी डू कॉल दैम एज अ टनल प्रोटीन। बोलो इन्ना क्लीयर है? तुर पवां आगे? हाँ दोबारा मैं लिखवाना पहले प्रोटीन्स के ट्रांसमैम्ब्रेन प्रोटीन आ गई सी, दोबारा सुन लो एक बारी। इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय अ पर्टिकुलर प्रोटीन दैट इज़ नोन एज अ प्रोटीन्स और ट्रांसमैम्ब्रेन प्रोटीन। तुसी अपनी हैल्प वास्ते अपनी समझ वास्ते टनल प्रोटीन्स भी लिख सकते हो। ट्रांसमैम्ब्रेन प्रोटीन्स किहड़ियां प्रोटीन होंदियां? जिहड़ियां प्रोटीन्स मैम्ब्रेन तो पूरा आर पार होंदियां ने। जे इत्थे ए जिहड़ी प्रोटीन बनाई सी ना, इट इज़ अ पार्शियल प्रोटीन। याद करो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक्सटर्नल प्रोटीन्स, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स दो तरह दी होंदियां ने, एक इंटरनल एक ट्रांसमैम्ब्रेन। तो ट्रांसमैम्ब्रेन प्रोटीन किहड़ी है? जिहड़ी इस साइड तो लैके इस साइड तक पूरी डिवेलप होएगी। तो जिन्नियां भी फैसिलिटेटेड प्रोटीन्स होणगियां या जिन्ना भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होएगा वो सारे का सारा डिफ्यूजन जिहड़ा हैगा इट टेक्स प्लेस थ्रू अ ट्रांसमैम्ब्रेन प्रोटीन। बोलो क्लियर है? तो डेफिनेशन लिखवाई सी, इट इज़ द प्रोसेस विच टेक्स प्लेस or which is facilitated by a diffusion and which is facilitated by a protein and that protein ब्रैकेट च लिख लो transmembrane proteins, कॉमा आगे एक लाइन दे विच लिखना तो लिख लो most of the molecules या most of the substances या material जो मर्जी लिख लो, most of the material which is lipid soluble, most of the material which is lipid soluble, लिपिड फैट सॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल जो मर्जी लिख लो, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स विच इज़ लिपिड सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल कैन ईजीली ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट, कैन ईजीली ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट, कैन ईजीली ट्रांसफ़र या ट्रांसपोर्ट थ्रू द या अक्रॉस द membrane, which can easily transport across the membrane. But the material which is water soluble, the material which is water soluble cannot pass through the membrane, cannot pass through the membrane. On the other hand, the material which is water soluble cannot pass through the membrane in such easy manner, cannot pass through the membrane in such an easy manner, hence need facilitation, hence need facilitation, समझ गए? hence need facilitation, that is why we call it as a facilitated diffusion. next लिखो osmosis, चलो ये कल करेंगे, जाओ कल बेटा